सो हेलो भाई लोग, आज की कहानी एक ऐसे रियल लाइफ हीरो के ऊपर है जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, अपने देश का नाम रोशन किया है, मगर बदले में अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। उन्होंने एक पुरस्कार मांगा था, लेकिन वो भी अपने गांव के लिए, अपने लिए नहीं। इनकी जो पूरी जर्नी रही है, पूरी जो स्टोरी है, वो इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है कि हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि अब भी हम लोगों के पास समय है, अपने सपने को पीछे भागा जा सकता है। वरना एक टाइम बाद जाकर हम लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर उस समय पे हिम्मत का एक कदम बढ़ाया होता तो अपने कल को उजागर किया जा सकता था। तो इसी बात के साथ चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मूवी अभी सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज हुई है, OTT पे रिलीज नहीं हुई है। इसीलिए एक्सप्लेन करने में मैं जो क्लिप्स यूज़ करूँगा, जो फोटोज़ यूज़ करूँगा, वो ज़्यादातर इसके ट्रेलर से होगा। मतलब जुगाड़ का भी यूज़ किया जाएगा कहीं कहीं पे समझाने के लिए, मगर ज़्यादातर क्लिप्स ट्रेलर से ही लिया गया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होता है सीधे पुलिस स्टेशन से, जहाँ पे हम मिलते हैं अपने कहानी के मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि इस समय पे बूढ़ा हो चुका है और उनका नाम है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। मुरली यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे केस करने आया हुआ है। तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे केस क्यों करना चाहते हो। तो मुरली पुलिस वाले को बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को अर्जुना अवार्ड नहीं दिया है, इसके लिए। तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि ये अर्जुना अवार्ड क्या होता है। तो मुरली उसे बताता है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में जो लोग भी अच्छा करते हैं या अपने देश के लिए मेडल जीतते हैं, उन लोगों को ये वाला अवार्ड दिया जाता है। और ये वाला अवार्ड उस फील्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब सेकेंड सबसे मोस्ट पॉपुलर अवार्ड। मुरली यहाँ पे पुलिस वाले को ये भी बताता है कि उसके बगल के गांव में एक आदमी को ये वाला अवार्ड मिला तो उसका गांव शहर जैसा डेवलप हो गया। और एक मुरली का गांव है जिसमें ठीक से चलने के लिए सड़क नहीं है, लाइटें नहीं है, इसके लिए उसको ये अवार्ड चाहिए। मतलब वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरे को ये अवार्ड मेरे गांव के लिए चाहिए, ताकि मेरा गांव भी उसके गांव की तरह डेवलप हो सके। तो पुलिस वाला फिर से उससे पूछता है कि अच्छा, उसको मिला ये तो ठीक है, लेकिन तूने ऐसा क्या किया है कि तेरे को लगता है कि ये जो अवार्ड है ये तेरे को भी मिलना चाहिए। और यहाँ से मुरली हमें और पुलिस वाले दोनों को अपने फ्लैशबैक की स्टोरी में लेके जाता है, जहाँ वो अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। मुरली बताता है कि वो महाराष्ट्र के किसी एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, और हर टिपिकल फैमिली की तरह उसके माता पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, पढ़ लिख कर ही बड़ा आदमी बने। मतलब अगर वो पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी कोई काम करता है तो उनके हिसाब से वो काम फालतू है, उसको बस पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान देना चाहिए। और उसके गाँव के लोग भी कुछ कम नहीं थे, वो लोग भी वैसे ही थे। जैसे ही तुमने पढ़ाई से हटकर कुछ अलग बड़ा करने की बात की, तुमने अपने सपनों को पूरे करने की बात की, वैसे ही वो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तुम पर हंसना, तुम्हारे अलग अलग मजाकिया नाम रखना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ वो लोग शुरू कर देंगे। तो मुरली बताता है कि वो एक दिन जब अपने बड़े भाई के साथ अपने गांव के रेलवे स्टेशन गया तो उसने एक ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर को देखा जिसने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाया था। और उसके स्वागत में उस स्टेशन पे 10,000 से भी ज़्यादा लोग आए थे, जो उसके लिए गा रहे थे, नाच रहे थे, उसे अपने कंधों पे बैठाया था। ये देखकर मुरली भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। वो अपने लिए भी एक सपना देखता है कि मैं भी ओलंपिक्स जाएगा और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगा। मुरली अपने इस सपने के बारे में अपने बड़े भाई को बताता है, तो उसका बड़ा भाई भी उस पर विश्वास करता है और उसको अपने गांव के कुश्ती वाले उस्ताद के पास लेकर जाता है और उसको बताता है कि तू जाकर उस्ताद के पैर पकड़ ले, और पैर जब तक नहीं छोड़ना जब तक वो तुझे अपना शिष्य न बना ले। तो मुरली भी ऐसा ही करता है, वो जाकर के उस्ताद के पैर पकड़ लेता है और उनसे बोलता है कि जब तक आप मेरे को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तब तक मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। उस्ताद भी मुरली की आंखों में अपने सपने को पूरा करने की भूख को देख लेते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। और यहाँ से शुरू होता है मुरली की कुश्ती की ट्रेनिंग की जर्नी। ट्रेनिंग करते करते मुरली अब बड़ा हो चुका है। एक दिन उस्ताद उसे बताते हैं कि अपने गांव और बगल के गांव के बीच में एक कुश्ती का मैच होने जा रहा है, तो मैं इस मैच के लिए तेरे को मौका देना चाहता हूँ। तो मुरली बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में पहली बार एक रियल कुश्ती का मैच खेलने जा रहा था।
जहां वो सोचता भी है कि यही मौका है मेरे पास जहां मैं अपने परिवार और अपने गांव वालों को ये दिखा सकता हूं कि मैं अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका हूं, क्योंकि वो लोग उस पर बहुत हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। अगली सुबह मुरली फुल जोश के साथ उतरता है कुश्ती के मैदान में कुश्ती खेलने के लिए, जहां पर उसके ही गांव वाले उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसे चंदू चैंपियन कहकर बुलाते हैं, उस पर पैसे फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तू ये मैच गलती से भी जीत गया ना तो ये पैसे रख लियो हमारे तरफ से। लोगों को पैसा फेंकता देख उसको अपने पापा की कही हुई एक बात याद आने लगती है, जहाँ पे उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुरली कुश्ती जैसे आलतू फालतू चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करे, मगर उसके पापा ने उससे कहा था कि जिस दिन इस घर में तू एक पैसा भी अपनी मेहनत से कमा कर लाएगा, उस दिन से इस घर में कुश्ती के बारे में बातचीत होगी। यहाँ पे कुश्ती का जो मैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मुरली जो है वो अपने आसपास लोगों के द्वारा जो पैसा फेंका हुआ है उसको देख रहा है और अपने पापा का कहा हुआ बात भी अपने मन में याद कर रहा है, जिसके वजह से उसके अंदर एकदम से ही मोटिवेशन आ जाता है और वो सामने वाला जो प्लेयर है उसको उठाकर जमीन पर पटक के एक ही बार में हरा देता है। अब सामने वाला गांव जो होता है, गांव नंबर 2, उन लोगों को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था कि एक लप्पू सा लौंडा आकर एक ही बार में उनके नंबर 1 प्लेयर को एक ही ब्लो में हरा दिया। अब इस बात से गांव नंबर 2 जो होता है उसके सारे लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग तो मारपीट पर उतर आते हैं। मतलब यहाँ पे लाठियों के साथ गांव 1 वर्सेस गांव 2 शुरू हो जाता है, जहाँ पे मेन टारगेट होता है अपना मुरली। मगर मुरली किसी तरह से भाग करके एक अनजान से ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक नए कैरेक्टर के साथ जिसका नाम होता है गरनेल सिंह। अब मुरली और गरनेल सिंह के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो मुरली गरनेल सिंह को बताता है कि उसको ओलंपिक्स जाना है और गोल्ड मेडल जीतना है। तो गरनेल सिंह मुरली को एडवाइस देता है कि अगर तेरे को ओलंपिक जाना है तो तू आर्मी ज्वाइन कर ले, वह सबसे आसान रास्ता है ओलंपिक तक जाने का। तो मुरली भी अपने नए दोस्त की बात मानता है और आर्मी ज्वाइन कर लेता है। हम मुरली की आर्मी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके आर्मी ट्रेनिंग के दौरान हम देखते हैं कि उसके सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर है वो उसे किसी बात पे सजा दे रहे होते हैं, जहाँ पे ऑफिसर मुरली से पूछते हैं कि तुमने अपने दोस्तों के साथ लड़ाई क्यों की। तो मुरली अपने सर को बताता है कि उसने जब उन लोगों को अपने ओलंपिक जाने के सपने के बारे में बताया तो वो लोग उस पर बेवजह ही हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, जो बात मुरली से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उन लोगों से लड़ाई कर ली। तो ऑफिसर उससे पूछते हैं कि तुम किस खेल में मेडल जीतना चाहते हो ओलंपिक जाके। तो मुरली सर को बताता है कि वो कुश्ती के खेल में मेडल जीतना चाहता है, मगर सर बड़े ही अफसोस के साथ उसको बोलते हैं कि यहाँ पे कुश्ती का खेल नहीं है, मगर उससे मिलता जुलता एक खेल है जिसको तुम सीख सकते हो और उसी में आगे बढ़कर ओलंपिक जा सकते हो। कल सुबह अगर तुमको सीखना है तो कल सुबह टाइगर सर के जिम में पहुंच जाना। तो मुरली अगली सुबह फुल जोश के साथ टाइगर सर के जिम में पहुंच जाता है, जहां एक बार फिर से मुरली अपने सपने को टाइगर सर को उनकी आंखों से दिखाता है, जहां टाइगर सर को भी लगता है कि लौंडे में है दम, तो वो भी उसे अपना छोटा टाइगर बना लेते हैं और यहाँ से शुरू होती है मुरली की बॉक्सिंग की ट्रेनिंग टाइगर सर के साथ। मुरली बॉक्सिंग को बहुत अच्छी तरह से सीखता है और अपने आसपास में छोटे मोटे जो भी बॉक्सिंग कंपटीशन होता है वो सभी को जीत लेता है। मगर अब उसे जाना था अपने सपने की ओर जापान ओलंपिक्स में। तो मुरली अपने टीम और अपने सर के साथ जापान ओलंपिक्स पहुंचता है, जहां पे वो बहुत ही आसानी से सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच जाता है। मगर फाइनल्स में उसका मुकाबला होता है युगांडा के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ, जिसको हराना बहुत मुश्किल था। तो मुरली यहाँ पे फाइनल्स हार जाता है, जिसके वजह से उसको गोल्ड तो नहीं मगर सिल्वर मेडल जरूर से मिलता है। मगर इतना से ही मुरली कहाँ मानने वाला था। और हाँ, जापान ओलंपिक्स के बाद मुरली की लाइफ पूरा 180 डिग्री टर्न मारता है, जो कि ना ही मुरली ने सोचा था और ना ही हम लोगों ने। अब यहाँ से मुरली को आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग दी जाती है, जहाँ पे एक दिन दुश्मन देश का बहुत बड़ा हमला हो जाता है मुरली के बेस पे। मुरली का जिगरी यार गरनेल सिंह इस हमले में शहीद हो जाता है और खुद मुरली को 9 गोलियां लग जाती है इस हमले में। मुरली 2 साल बाद अपने आप को एक आर्मी हॉस्पिटल में पाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से 8 गोलियों को तो निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वह जिंदा बच गया, मगर उसकी बॉडी में अभी भी एक गोली है जो कि उसके रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है,
डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की मगर उस गोली को नहीं निकाल पाए और उसी गोली की वजह से उसको पता चलता है कि अब वो जीवन में चाह कर भी कभी चल नहीं सकता है। उसका बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो पूरी तरह से अब पैरालाइज्ड हो चुका है। मुरली पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है कि क्या हो गया उसके साथ और क्या होगा उसके सपने का। मगर डॉक्टर्स उसे उम्मीद की एक किरण देते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बॉम्बे के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे तुम्हारी इस गोली को निकालने की कोशिश की जाएगी। यह बात सुनकर मुरली थोड़ा सा अपने आप को जोड़ पाता है और थोड़ा हिम्मत रख पाता है। मगर ये छोटी सी खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, क्योंकि मुरली जब बड़े वाले हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाता है और डॉक्टर्स जब उसका ऑपरेशन शुरू करते हैं तो वो लोग भी उस गोली को नहीं निकाल पाते हैं। और डॉक्टर्स मुरली को बताते हैं कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में जो गोली फंसी हुई है वो ऐसे जगह पे फंसी हुई है कि अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत ज़बरदस्ती किया उसको निकालने का, तो तुम्हारा अपर बॉडी भी पैरालाइज मार जाएगा। मतलब तुम्हारा अभी नीचे का बॉडी तो ऑलरेडी पैरालाइज्ड है और हम लोगों ने अगर ज़बरदस्ती किया गोली निकालने के लिए तो तुम्हारा पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद मुरली के जीवन से सारे रंग ही खत्म हो जाते हैं। उसने अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और फैसला करता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। एक रात मुरली एक साथ 30 नींद की गोलियां खा जाता है, मगर गेस व्हाट, वो फिर भी नहीं मरता है। उसने जितनी भी नींद की गोलियां खाई थी वो सारी उल्टी के साथ बाहर आ जाती है। और अब तक तो मुरली भी समझ जाता है कि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि वो मरे, क्योंकि अब तक उसने अपना सपना पूरा नहीं किया है और जब तक वो अपना सपना पूरा नहीं कर लेता वो मर नहीं सकता। जब 10 लोग उसके पीछे लाठी लेकर भाग रहे थे मुरली तब भी नहीं मरा। जब जंग में उसे 9 गोलियां लग गई मुरली तब भी नहीं मरा। उसने 30 नींद की गोलियां एक साथ खा ली मुरली तब भी नहीं मरा। तो अब तक मुरली को समझ आ जाता है कि जब तक वो अपने सपने को पूरा नहीं करेगा भगवान भी नहीं चाहते हैं कि वो मर जाए। और अगली सुबह हमारी कहानी में टाइगर सर वापस आ चुके हैं, जहाँ पे वो मुरली के पास आते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं और उसकी इस हालत को देखते हैं और मुरली को समझाते हैं कि क्यों बैठा है लाचारों की तरह। अरे कहाँ गया वो आदमी जिसकी आंखों में मैंने देखा था अपने सपने को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अरे क्या हुआ अगर तेरे पास पैर नहीं है तो तू अब भी भाग सकता है। जमीन तुझे भागने से रोक सकती है मगर पानी किसी को नहीं रोकती है। अरे क्या हुआ अगर हम लोग बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल नहीं ला सकते तो हम लोग पैरा ओलंपिक्स जाएंगे और स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। तेरे जैसे बहुत है इस दुनिया में, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, मगर तेरी तरह वो लोग डर के बैठ नहीं गए हैं, हार मान के बैठे हुए नहीं हैं। वो लोग कुछ कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज भी लड़ रहे हैं और वो लोग अपने सपने को पूरा करते भी है। वो लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं पैरा ओलंपिक जाके। अगर वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं। और इसी सवाल के साथ मुरली को समझ आता है कि उसे लाचार नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो बनना है, अपने सपने को वापस से जिंदा करना है। और कल से ही मुरलीकांत राजाराम पेटकर स्विमिंग सीखना स्टार्ट कर देता है, जहां उसके सारथी बनते हैं हमारे टाइगर सर। मुरली के पैर बिल्कुल ही यूजलेस है, मगर इस बात से वो हार नहीं मानता है। वो पूरी मेहनत करता है और पूरी मेहनत के साथ स्विमिंग की ट्रेनिंग करता है और स्विमिंग को बहुत ही अच्छी तरह से सीखता है। स्विमिंग को पूरी अच्छी तरह से सीखने के बाद वो सीधे पहुंचता है पैरा ओलंपिक्स में, जहां वो सेमीफाइनल राउंड तक तो बहुत ही ईजिली पहुंच जाता है। मगर अब बारी होती है फाइनल्स में जाकर गोल्ड मेडल जीतने की। अब फाइनल्स का दिन आता है और फाइनल्स के दिन ही मुरली को पता चलता है कि जंग में एक गोली उसके सिर में लगी थी, जहां डॉक्टर्स ने उसके सिर से उस गोली को निकाल दिया था और उस जगह के इंजरी को भी ठीक कर दिया था। मगर सेमीफाइनल राउंड में जब मुरली खेल रहा था तो एंड में उसके सर पे एक जगह पे चोट लग गई और जिसके वजह से उसके सिर में जहाँ पे गोली लगी थी वो वाली इंजरी अब खुल चुकी है। तो खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर फाइनल राउंड में स्विमिंग करते वक्त उसको जरा सा भी चोट लगा तो उसकी वहीं पे मौत भी हो सकती है। तो टाइगर सर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस समय पे हमें फाइनल खेलने नहीं बल्कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मगर मुरली यहाँ पे बोलता है कि सर, मैं अगर आज अपने सपने को पूरा नहीं किया ना तो मैं ऐसे ही मर जाएगा। ये चोट मुझे क्या मारेगी,
इसीलिए मेरे को जाना है सर, मेरे को जाने दो, मेरे को करने का है, मेरे को आज ही अपना सपना पूरा करने का है। मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो लोग आज के बाद मेरी तरह सपना देखेंगे और लोग उन्हें चिढ़ाएंगे कि तू नहीं कर सकता रे, तू चैंपियन नहीं है, तू चंदू है। तो वो लोग भी कह सकते हैं कि जब मुरलीकांत राजाराम पेटकर कर सकता है तो मैं भी कर सकता है, और मैं चंदू नहीं बल्कि चैंपियन है। मुरली फाइनल्स में जाता है और अपने सपने को पूरा भी करता है। वो अपने और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतता है और हमें सिखाता है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तो तबीयत से पत्थर उछाल तो सही। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी मुरली की, क्योंकि ऐसी कहानी इतिहास के पन्नों में दब कर रह जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दुनिया भी अपने आंखों से एक ऐसे आदमी की कहानी देखती है जिसने जिंदगी में कभी हार मानना सीखा ही नहीं। जिंदगी ने उसे हराने की बहुत कोशिश की, हर मोड़ पे कोशिश की, मगर वह एक के बाद एक पत्थर उछालता चला गया, क्योंकि ऐसा कोई आसमान ही नहीं था जिसमें मुरली सुराग ना कर सके। मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुना अवार्ड तो नहीं, मगर उससे भी बड़ा अवार्ड पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और यहीं पे खत्म होती है हमारे रियल लाइफ हीरो की कहानी, जिसने हमसे कहा कि अपने अंदर की उसी आवाज़ को तो हराना है जो तुमसे कह रही है कि तुम पहले ही हार चुके हो। और वीडियो यहाँ तक देख ली है, अगर पसंद आया हो तो अपने तरफ से एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कहीं से घूमते फिरते इस चैनल पर न्यू आ गए हो और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।